हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंतर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड 1 शुरू करने वाले हैं, आइए देखते हैं। चलिए। एक पुरअमन शहर, आपको नहार बताया ना टाइम। बट बहुत अच्छा बताया। बच्चे को शिफा अदा कर, इसकी परेशान माँ का दिल शाद कर दे और इसकी माँ की परेशानी को शादबानी में बदल दे। ए मेरे खुदा, इस बच्चे को शिफा अदा कर। इस बच्चे की माँ ये अहद करती है कि तेरी बारगाह तेरे हुजूर में कीमती नजराने पेश करेगी। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी की दुआ की है, उसने मेरी दुआ सुनी। जाओ और अपने बच्चे की इस तरह तरबियत करो कि वो बड़ा होकर इश्तार का पैरोकार हो। आपकी और इश्तार अजीम की बहुत बहुत मेहरबानी। इश्तार मेहरबान को दुरूद सलाम है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मेरा बच्चा मौत के दहाने पर था, आपने उसे नई जिंदगी बख्शी। इश्तार अजीम बुजुर्ग इश्तर को सलामत रखे, इश्तर की हिफाजत फरमाए। यकीनन ये बच्चा भी हमारे बच्चे की तरह शिफायाब हो जाएगा। हाँ, इश्तार मेहरबान और कुदरतमंद है, यकीनन इसे भी शिफा देगा। चलो चले। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो। तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो। तुम ये सब बातें अपने तय कर रहे हो और बेकार में हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हो। मैं खुद से ये बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ और मेरी बातें कलाम इलाही में से हैं। ये किताब वो आसमानी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ। मैं उनके दीन का पैरोकार हूँ और इस किताब की तरवीज और तबलीग पर मामूर हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा। इस आसमानी किताब में ये भी लिखा है कि तुम हमारे खुदाओं की तौहीन करो। मैं तौहीन नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। अगर जानते हो तो जवाब दो, अगर नहीं जानते तो कबूल करो। मैं आपसे पूछता हूँ, ईस्टार की इबादतगाह के बुत तुम्हारे खालिक हैं या तुम्हारी मखलूक, या वो तुम्हारे ताबे है? इश्तार तुम पर हुक्म चलाता है या तुम उस पर? अगर इश्तार एक कमजोर और नादावा पत्थर है तो फिर उसने किस तरह हमारे बेटे को शिफा बख्शी? सही कह रहा है, हमने भी देखा है। हाँ, ये ठीक कहता है। इश्तार ने इसके बेटे को शिफा दी, मैंने देखा है। वो हकीमदाना जिसने तुम्हारी आवाज़ारी सुनी, उसी ने तुम्हारे बच्चे को शिफा बख्शी। ताकि इश्तार ने तुमने अगरचे गैर खुदा से लौ लगाई और गैर से ही मदद तलब की, लेकिन वो जो तमाम बंदों के हालात से वाकिफ है, उसने तुम्हारी हालत जार पर रहम किया और तुम्हारे पास बसारत तो है लेकिन बसीरत नहीं। तुमने इश्तार को देखा लेकिन हकीकी शिफा देने वाले को नहीं देखा। याकूब की बातों का खुलासा यह है कि हम अपने खुदाओं को छोड़कर इसके खुदा की इबादत करें।
क्यों? सही कहा ना? भला हमारे खुदाओं से हमें क्या मिल गया जो तुम्हारा खुदा देगा? मैं तुम लोगों को खुदा यकता की परस्ती की दावत दे रहा हूँ। कायनात की हर शय से बात सरोकार नहीं, मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुताबिक नहीं हो सकते। महमूद के कहने में आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। घर जाओ फारिस, घर जाओ। उस तरफ इसे छोड़ दो। ये क्या है? इसे छोड़ दो। उससे पकड़ो। हाँ? अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता कि मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। ओह, जवाब दे। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत धरो। क्या दिखाई नहीं दे रहा वजह से फदान को कहत का सामना है। चलो चलो यहाँ से चलो, गजब नाजिक हो जाए। चलो, चलो। चलो यहाँ से जल्दी चले। चलो यहाँ। चलो चले। चलो जाओ। तो मतलब से मुक्ति लाओ। चलो चलो यहाँ से जल्दी करो। आज तुम क्या? तुम भी यहाँ से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फता। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। वाह वाह, ये तो हम पर रहम करो। इसका गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम मेरी निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान भारत ने कुछ नहीं किया। नहीं पता है। बगदाद के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। और इसको सजा मिलनी ही चाहिए। अरे बाबा रे ये बहुत गलत है यार, ये बाबा। तो बहुत गलत है। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हद तक निभाया है। बगदाद के लोगों, पढ़ो। मुजरिम फारस ईस्तार का दुश्मन है। इसने बस्तर से ईस्तार पर हमला किया। अरे के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईस्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। साहिब आदम का बेटा हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। बगदाद के लोगों, मेरी मदद करो। मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैं बगदाद के लोगों, मैं बगदाद के लोगों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर रहम करो। मुझ पर रहम करो। क्या है? मेरी सजा क्या है? मैं
जाओ, जाओ तो तुम अपना खून बहाना करो। चलिए तैयार हो जाओ। इसका खून कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या वो खुद ईश्वर के दुश्मनों में से है? तुम तो खुद ईश्वर के दुश्मनों में से हो। पहले अपना तो खून बहाना करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजरी के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे एहसास से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे। हाकिम और हुकूमत से मंसूब अपराध तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी राय की सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? छोड़ दो और इस मुलजिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए। जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे अरे बाबा, खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। हम शुक्रगुजार हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जब तक आपका बेटा गुनाह बनकर रहूंगा। आपने भारत के पूरे खानदान को निजात दी है। आपने हमें नई जिंदगी अता की है। आओ चलिए। गुस्सा देख रहे हो? अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। 14 साल से इफ्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगली हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो
सरदा और उसके हमराइयों पर दरूद हो। याकूब गल्लाबान पर दरूद हो। शुक्रगुजार हूं। लगता है कि गांव को कुछ भी तो करना है, वरना इस साल बारिश का कोई इम्कान ना होगा। ऐसा नहीं लगता कि इन खुदाओं से कहीं ज्यादा तुम्हें खजूरों की जरूरत है? कुछ लोगों ने तौहीन करके खुदा को गजबनाक कर दिया है और अब हमें उसकी तलाफी करनी होगी। आपको यकीन है कि फरदान पर माविद इस्तार के ये बेजान पत्थर के मुजस्समे बारिश बरसाते हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों ने खुदाओं को गजबनाक किया है और उन्होंने सरजमीन के फरदान से बरसते बादलों को दूर किया है। खुदाओं की तौहीन करने से बाज आ जाओ याकूब। ये खुद पर कैसा जुल्म है कि खुदावंदे कादिर मुतलक को छोड़कर कमजोर और नागवा मुजस्सिमों की परस्तिश करते हो। क्यों अपने तारीफ कुलूब को खुदाए यकता पर ईमान लाकर मुनव्वर नहीं करते हो? ये चीजें नोट कर रहे हैं ना, एक चीज स्टार्टिंग में भी देख ही रहे थे। इश्तारे बुजुर्ग, बारिश बरसाने वाले खुदा, तुम्हारे दुश्मनों के खौफ से पाक करती हूँ ताकि तुम फिर जमीन को खुशहाली से निजात देकर फरदान के लोगों पर अपनी रहमत की बारिश बरसाओ। इश्तारे अजीम, तुम्हारे माबूद को तुम्हारे दुश्मनों के खून से गुस्ल देती हूँ। शायद कि इस तरह के तुम इस जमीन से खुशहाली को दूर करके फरदान के लोगों पर बाराने रहमत माबूद के सामने खड़ा होकर खुदाओं की तौहीन कर रहा है। सरदार उसके बीवी बच्चों से बातें कर रहा है। जमीन से दूर करो और अपनी रहमत फरदान के लोगों पर नाज़िल करो। इश्तारे अज़ीम, याकूब ने फिर वही करना शुरू कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो खैर और गज़ब का शिकार हो। अब उसके साथ क्या करे? तुम बस लाबान को जल्दी से लाबान को बुला कर लाओ। किसी को मार रहे क्या? गलत गलत। अरे बाबा, अरे बाबा। माबूद इस्तार के बड़े काहिन ने आपको वहाँ बुलाया है, हमारे साथ चले। कोई खास काम है? जी अली जनाब। अब बस करो। अगर अब की बार चोरी की तो गोलों से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। वादा करता हूँ, मेरे बाप की दामाद। बोलो इसे, मेरे साथ आओ। जाहिर मसला याकूब चरवाहे से मुतालिक है। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मैं जवाब दे नहीं। वो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है। ये काहिनों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही जवाब दे। अगर जवाब देने की सकत नहीं रखते तो मुझे क्यों जहमत देते हो? का खुदा इश्तारे अज़ीम गज़बनाक है। कैद और खुशहाली नजर आ रही है। फरदान के लोगों पर खुशहाली और मौत का साया मंडरा रहा है। हम रसीदा माएँ देख रही हूँ। इश्तार को गज़बनाक किया गया है। इश्तार अपने मुकाबले में कुफ्र और तौहीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने इश्तार को गज़बनाक किया है। जिसने खुदा की तौहीन की है जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा, अजाब से दो चार होगा। सारे बुजुर्ग कुर्बानी मांग रहा है। याकूब को कुफर। लोगों के ईमान के जिम्मेदार तुम लोग हो, उसकी बातों का जवाब दो। मैं हाकिम हूँ, न कि काहिन। याकूब अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है।
लेकिन वो तुम्हारा भांजा और तुम्हारी बेटियों का शौहर है। फदान के अमन अमान की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे भांजे के अमाल पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी इसी है। वजह से तुम्हें उसे रोकना चाहिए। उसने अमन अमान को बर्बाद कर रखा है। शहर के अमन को दोबारा बहाल करो। कहत बहुत जल्द हमें अपनी लपेट में ले लेगा और याकूब इन तमाम बातों का बाइस है। बहुत खूब। याकूब अब तक तो मेरी भेड़ों की कसरत और नेमतों में इजाफे का बाइस बना रहा है, और अब वो फद्दान के कैफ और बदबख्ती का बाइस हो गया है। इसलिए कि अब याकूब वो पहले भी बाबुल के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता था, तो इस वक्त क्यों? अब तक उसने अपने अकीदे को पोशीदा रखा हुआ था, अब बरमला इजहार करता है, मजमाए आम में बरमला इश्तार की तौहीन करता है। तुम्हें उसे खामोश रहने पर मजबूर करना होगा। करना होगा? हाँ, करना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हुकूमत बाबुल ने तुम्हें यहाँ किस काम पर मामूर किया है? तो गोया तुम जानते हो कि किसने मुझे यहाँ पर मामूर किया है। बेहतर होगा कि ये भी जान लो कि मैं हुकूमत बाबुल के हुक्म का पाबंद हूँ, न तुम्हारे न ही माबद इश्तार की। बस तो पिछली हार के कहीं आजम इस माजरे से बाखबर हो जाए तो हमें मत कहना। अरे बाबा, अरे बाबा, ये भी बढ़िया। याकूब से बात करूंगा। याकूब से कहना कि अगर उसकी तरफ से मुझे या मेरे खानदान को कोई खतरा पेश आया तो उसके तमाम खानदान को आग लगा दूंगा। जो पिल्ला अपने माँ बाप से भी भेड़ियों का लुत्मा बन जाता है, अपनी जबान को लगाम दो। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार माफी की गुंजाइश नहीं। अगर कहन हमारी फसलों की तबाही और बर्बादी का बाइस बना तो याकूब और उसके घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम पर आई मुसीबत की वजह याकूब ही है। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम बाबा। प्रधान शहर के हाकिम को इतनी फुर्सत मिल गई जो आप अपनी बेटियों से मिलने आए हैं। ये याकूब सुधरेगा नहीं। क्या हुआ बाबा? फिर माबूद शाह के काहिनों ने याकूब की शिकायत की है? तुम्हारे ख्याल में ये सब जो फितना पर्दाजियां हैं, काहिनों की कारस्तानियां हैं, और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। रिसालत और अपने फराइज के अंजाम देने के और कुछ नहीं करता। माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुताबिक नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईने यस्सा परस्ती की तबलीग पर मामूर है। उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन थे, और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने प्राइस अदा कर रहे हैं और आप अपने प्राइस की अदायगी करें। तुम लोग भी, अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईन में यस्सा परस्ती की सर्विस में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानती हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेगी? याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिमों की कुदरत से सवार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राही, राही, क्या हुआ मेरी बच्ची? राही, तुम्हारा नाम क्यों उड़ गया? वक्त करी जाती है बंदा, दाई को खबर तो जल्दी। फारस? जी अली जनाब। सहराए जदूर जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो।
मेरा घोड़ा ले जाओ। गल्लाबान वहशत की रहनुमाई करना और नबूवत इंसानों की रहनुमाई, शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया शर्वाए थे। मैं जो ईसाई हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीखे। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियारी बर्तरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चले। बहुत मस्त है। इसराइल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहेल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं तुम रहेगी। ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहील बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहील को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियां हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहील। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाए। अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही साबित चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, 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 कहीं ऐसा तो नहीं राहील खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये
तुम्हारी खाला नाहिद के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? इश्तार को खतरनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। अरे बाबा रे बाबा, मौत का मनूस साया हर तरफ मंडरा रहा है। फुफकिया सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? नहीं। देखा, हाँ कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी। जिस किसी ने खुदाओं और इश्तार बसर की तौहीन की वो सबसे पहले सजा पाएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब नुकसान और इस तरह के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या ईस्टर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़े। मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज मुआवजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूँ। तबीब हकीकी। दुआ करेंगे जाके। ये न सिर्फ बदनाम के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी। ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर आई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुला लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है।
जाओ ये जाकर सब तो देखो, नहीं अगर बुलाना इस तरह चाहिए। जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जाओ। अरे रे, नहीं 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 नहीं। याकूब बाबुल के खुदाओं की आजाद पर शिकार हो गया है। किस सजा है? अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं बोलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और बाबुल की जादूगरनी इस तरह की सलाहियतें क्या है। अगर राहिल को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राय की मौत से भी हासिल हो सकता है, उससे मरने दो। अरे तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहिल की मौत इश्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इश्तार करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहिल और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फटान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। कितना गलत सोचते हैं ना ये लोग। बट अगर अभी वो आ गए और उसने से कुछ कर दिया तो उसने फिर तो मदद करने से मना किया ना। अभी वो जाके सबको बोलेगी कि उसकी मौत से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मेरे को लगता है बच जाएंगे, क्योंकि दुआ करने गए हैं वो। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। आई क्या? आई तो है अभी आई देखते तो हैं। है। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईश्वर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितनी जल्दी याकूब की इश्तार के सामने दस सवाल दराज अरे बाबा वो आ गए। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातें हैं। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातें हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपने बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में चाहता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, ना कि ईस्टर और इश्तार की। मैंने ईस्टर कोई सीख नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ, जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नींद तो नाबूद हो जाएंगे। इश्तार का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाए। लोगों, ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहर का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम और इश्तार की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं, अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो। ओ बच्चे की आवाज। नहीं नहीं नहीं।
तो शुरू ऐसी होता है बुत परस्ती बहुत ज्यादा एक्चुअली यार वो बहुत बहुत गलत है ज्यादा यार। है। हाँ बोलते हैं ना वो इस तार के नाम से लोग कैसे वो आदमी को जलाने लगे थे यार, कितना उसने गलत है। वही मतलब बोलते हैं ना गलत चीज की तो इसके लिए लोगों को है ना बहुत ज्यादा होने लगा। बहुत वो देखिए तब गुस्सा आ रहा था ना मेरे को कि कैसे तुम बोलते ना किसी भगवान के नाम पे मार रहे यार, कैसे गलत है, बहुत गलत वो चीज़। तो अच्छा हुआ ये याकूब Yes, राइट। आ गए। हाँ ये आगे वरना उनका उनको तो जिंदा जला दिया था। बट चलो अभी वो उनकी मतलब बोलते हैं ना अंडर काम कर रहे हैं वो कि सही चलो, है। पर अभी इधर देखना है कि क्या होगा, बेबी और बच्चे बचेंगे या नहीं। ये तो बोलती है अगर ये मर गए तो इसके भगवान की बीते, ऐसा है तो इस तार बोल रही है ये। तो और बोलते और उस पे अगर मर गए ऊपर से बारिश आ गई तो और कुछ हो जाएगा। अरे बाबा रे बाबा, मेरे को लगा पहला एक बार बारिश आएगी, मुझे भी ऐसा ऐसा feel लगा, हो ऐसा रहा। होएगा हाँ। मेरे को लगा। नहीं अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है ना, एटलीस्ट लोग का जितना भी बोलते ना ये सब अंधविश्वास सब चीजें निकल जाएगा। अंधविश्वास है सब कुछ निकल जाएगा। चलो देखेंगे आगे। हम और देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।